नमस्ते दोस्तों, हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। इसके लिए हमारा जो बेस है वो है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूविस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लायर्स एंड लाइंग के बारे में। हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग, जो कि है सेशन 14 to 17। LIAR लायर, जिसे कि हम हिंदी में झूठा कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे नाउन तो वहीं हिंदी में संज्ञा की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे लायर वर्ड का मीनिंग। अ पर्सन हु हैज लाइड और लाइज रिपीटेडली, एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोल चुका है या जो बार बार झूठ बोलता है, उसे की हिंदी में झूठा कहा जाता है। अप्रिशिएटिंग द पर्सन फॉर द गिफ्ट विच ही डज नॉट एक्चुअली लाइक। इसका क्या मतलब हुआ? जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो बस उनका मन रखने के लिए आप उनको ऐसा बोल देते हैं, आपको वो गिफ्ट पसंद आया, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है ना? वो गिफ्ट आपको पसंद नहीं आया होता है, बस उनका मन रखने के लिए, उनको अच्छा लगे, इसीलिए आप ऐसा बोल देते हैं कि वो गिफ्ट आपको बहुत पसंद आया। ठीक है, इस मीनिंग से रिलेटेड एक और एग्जांपल है हमारे पास, देख लेते हैं कि वो क्या है। In spite of being unhappy, showing the happiness to your boss for working on weekend। ऐसा तो बहुतों के साथ हुआ है। यहाँ अपने बॉस को ये बताना कि आप वीकेंड पे काम करके खुश हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वास्तव में आप बहुत नाराज महसूस कर रहे होते हैं। तो ये था लायर वर्ड का मीनिंग और एग्जाम्पल। ठीक है, मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ था, तो ये तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ, या फिर लायर वर्ड से ही मिलते जुलते दूसरे वर्ड्स, जैसे कि फॉल्सिफायर, परज्यूरर और प्रीवेरिकेटर, जिसे के हिंदी में कपट करना, झूठ बोलना या धोखा देना कहा जाता है। डे टू डे रूटीन में ऐसे कितने व्यक्ति होते हैं जो रोज कुछ ना कुछ छोटा बड़ा झूठ जरूर बोलते होंगे, पर कभी सोचा है ऐसा व्यक्ति क्यों करता है, क्यों झूठ बोलता है? हो सकता है किसी पनिशमेंट से बचने के लिए, या फिर वो झूठ बोलने से उन्हें कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा होगा, कोई फायदा मिल रहा होगा इसीलिए, या फिर इम्पोर्टेंस ज्यादा मिल रही होगी इसीलिए वो इम्पोर्टेंस को गेन करने के लिए वो लोग झूठ बोल लेते हैं। पर कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो बिना किसी रीजन के बस झूठ बोलना चाहते हैं, इसीलिए सच को जाने बिना झूठ बोल लेते हैं। जी हाँ, ऐसे कई तरह के लोग होते हैं। मीनिंग, एग्जाम्पल, रीजन, ये सब तो अब आप जरूर समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लायर की तरफ। आइए जानते हैं लायर्स के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायर्स के बारे में, जैसे कि नोटोरियस लायर, कंज्यूमेट लायर, इनविट्रेट लायर, कॉन्जेनिटल लायर, क्रॉनिक लायर और पैथोलॉजिकल लायर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे नोटोरियस लायर के बारे में। नोटोरियस मीन्स फेमस और वेल नोन फॉर समथिंग बैड, यानी कि इसका मीनिंग होता है अपनी बुरी आदतें या क्वालिटीज के लिए जाने जाना। यहाँ नोटोरियस में हमारा रूट वर्ड है नोटस। नोटस जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नोन,
नोन यानी के प्रसिद्ध, OUS एक सफिक्स है। एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं, ही इज द नोटोरियस चाइल्ड ऑफ द क्लास। यहाँ हमने चाइल्ड को नोटोरियस एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया है, जिसका मतलब है कि ये लड़का क्लास का सबसे बदमाश या शरारती लड़का है। नोटोरियस लायर मीन्स समवन हु कैन फूल ओनली न्यू पीपल एंड दैट टू नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो प्रसिद्ध है झूठ कहने के लिए और सब में मशहूर है उसका व्यक्तित्व झूठा होने का, इसीलिए वो केवल अजनबी को ही गुमराह कर सकता है। उन्हें हम नोटोरियस लायर कहते हैं। अब अगला आता है कॉन्ज्यूमेट लायर। कॉन्ज्यूमेट मीन्स परफेक्ट और कंप्लीट। अब इसमें हमारा जो रूट वर्ड है वो है समस। समस जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाईएस्ट और टॉप पीक। इसी से बना है वर्ड कॉन्ज्यूमेट, मतलब कि टू ब्रिंग टू कंप्लीशन या परफेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कॉन्ज्यूमेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, परफेक्ट और कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब सम और समस दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं। सम का मतलब होता है एडिशन। कंज्यूमेट वर्ड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल याद रख लेते हैं। शी ड्रेस्ड विथ कॉन्ज्यूमेट एलिगेंस, यानी कि इसमें हम कॉन्ज्यूमेट को एलिगेंस डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है परफेक्ट या कंप्लीटली ब्यूटीफुल। ऐसे ही कॉन्ज्यूमेट वर्ड्स को और वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ज्यूमेट लायर। कॉन्ज्यूमेट लायर मीन्स अ परफेक्ट लायर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने झूठ बोलने की कला में महारत हासिल की है और उसके पास एक ऐसा परिपूर्ण कौशल है कि वह व्यक्ति सभी को झूठ बोल सकता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कॉन्ज्यूमेट लायर, अ परफेक्ट लायर। अब आता है इनवेटरेट लायर। इनवेटरेट मीन्स हैविंग अ पर्टिकुलर हैबिट एंड अनलाइकली टू चेंज। इनवेटरेट वर्ड बना है रूट वर्ड वेटस से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड। ओल्ड यानी कि पुराना। इसमें प्रेफिक्स लगाया गया है इन। मोस्टली इन प्रेफिक्स से वर्ड नेगेटिव बन जाता है, जैसे कि इनकम्प्लीट। यहाँ इन प्रेफिक्स यूज करके वर्ड बन जाता है इनवेटरेट, जो कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब हो जाता है कि कोई कार्य जो काफी टाइम से चल रहा है और गलत है, लेकिन सही करना या चेंज करना या उसे चेंज करने का कोई चांस नहीं है। मीन्स अ डीप रूटेड हैबिट। यहाँ एक और वर्ड बनता है रूट वर्ड से, जो कि है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसे लंबे समय का किसी चीज का एक्सपीरियंस हो या स्किल हो या वो एक्सपर्ट हो, उसे कहा जाता है वेटरन। यहाँ एडजेक्टिव हम किसी भी नाउन या संज्ञा के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि गैम्बलर, लायर, एटसेट्रा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ही इज अ इनवेटरेट गैम्बलर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है ही इज एन इनवेटरेट गैम्बलर। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि गैम्बलर है जो हमेशा से गैम्बलिंग करता है और वो बदला नहीं जा सकता। अगर वेटरन का एग्जाम्पल देखें तो सचिन तेंदुलकर इज अ वेटरन क्रिकेटर। यहाँ हम सभी जानते हैं कि सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में उनका इतना एक्सपर्टीज है और वो क्रिकेट के
मास्टर है। तो आज के ये एक ऐसा टाइप था जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड्स देखे, दोनों ही एग्जाम्पल के साथ। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। तो ये था इनविटरेट लायर। अब नेक्स्ट आता है कॉन्जेनिटल लायर। कॉन्जेनिटल मीन्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। कॉन्जेनिटल का रूट वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन या बिगनिंग। उसी से आता है वर्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का ब्रांच है जो कि डील करता है हेरिडिटी और बर्थ से। जेनेटिक्स में ही है वर्ड जीन। जीन जो कि डीएनए का एक पार्ट है जिससे कि जीन आइडेंटिफाई होते हैं। कॉन्जेनिटल वर्ड में प्रीफिक्स ऐड किया है कॉन। कॉन का मतलब होता है विथ और टुगेदर, यानी के साथ में। तो इससे कॉन्जेनिटल का मीनिंग हो जाता है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ और ओरिजिन, यानी के जन्मजात से। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं दिस टेल हैड इट्स जेनेसिस इन फायरसाइड स्टोरीज, यानी के किसी की शुरुआत या जन्म फायरसाइड स्टोरी से हुई है। दूसरा एग्जाम्पल है अ कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, यानी कि जन्म से ही हार्ट यानी कि हृदय में कोई प्रॉब्लम रहना। कॉन्जेनिटल लायर हम उसे कहते हैं जो मानो जैसे कि झूठ कहना उनकी आदत सी हो गई है। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक लायर। क्रॉनिक मीन्स persisting for a long time और recurring। क्रॉनिक वर्ड में रूट वर्ड है क्रोनोस। क्रोनोस जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम। टाइम यानी के समय। क्रॉनिक का मीनिंग होता है लंबे समय से किसी चीज का होना या बार बार रिपीट होना। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं he is suffering from a chronic disease, जिसका मतलब है कि वह व्यक्ति काफी समय से पीड़ा सह रहा था। क्रोनोस से भी काफी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे क्रोनोलॉजी जिसका मतलब होता है करेक्ट टाइम ऑर्डर में। क्रॉनिक लायर वो होता है जो बार बार झूठ बोलता है, उसे कहा जाता है क्रॉनिक लायर। हैं पैथोलॉजिकल लायर। पैथोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वर्ड का रूट वर्ड है पैथोस। पैथोस जिसका मतलब है डिजीज या सफरिंग या फीलिंग भी हो सकता है, और लोगोस का मतलब है साइंस। इन्हीं को मिला के बनता है वर्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस। ये वही है जब हमें कुछ बीमारी होती है या फीवर जैसा होता है तो डॉक्टर हमको एक पैथोलॉजी लैब में टेस्ट करवाने भेजते हैं, जहां वो हमारा ब्लड सैंपल लेके स्टडी करते हैं, हमें रिपोर्ट देते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं he came to the United States to study pathology। पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का, और वो व्यक्ति वो पढ़ने के लिए यूएस गया है। पैथोस रूट वर्ड से काफी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे कि सिंपैथी जिसका मतलब होता है सहानुभूति होना। अब ये पैथोलॉजिकल लायर वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे झूठ बोलने की बीमारी है जो किसी एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं की जा सकती है, उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल लायर। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायर जिसे इस वीडियो में मैंने आपको रूट वर्ड्स के थ्रू बताया। अब आप सारे वर्ड्स को डिटेल में जरूर समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायर बताए मैंने, जितने भी एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, वो केवल टाइप्स ऑफ लायर तक सीमित नहीं है। उन सब एडजेक्टिव
इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम फिर मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।